हेलो, करियर बड़ी क्लब की निर्माण क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह काम आना है। लेकिन हर जगह काम आने से पहले काम करना क्या है, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक चीज चाहिए आपको, जिसको बोलते हैं गोल। गोल होना चाहिए, कोई ड्रीम होना चाहिए आपका। ये गोल सेटिंग क्या चीज़ है, क्यों नहीं हो पाती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है उससे पहले ये होना चाहिए कि वो ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम क्या है। ड्रीम होगा तभी तो उसे पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में सबसे पहले कोई ड्रीम होता है, कोई गोल होता है, और उसके बाद उस ड्रीम को अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो गोल सेटिंग का फ़ायदा क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है, गोल सेटिंग आपको फोकस करने में हेल्प करता है कि आपको करना क्या है। यदि आपका गोल नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या है, और गोल होगा तो आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि मुझे करना क्या है। यानी ये आपको फोकस करने में हेल्प करता है, ये आपको मोटिवेट करता है। अच्छा, ज़रा पूछिए उन लोगों से जिनकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, वो परेशान हो जाते हैं, है ना। तो गोल हमें मोटिवेट करता है कि मुझे ज़िंदगी में ये अचीव करना है, मुझे एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या एक बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। कुछ भी आप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कोई स्किलफुल, कोई भी आप एक एम्प्लॉय बन सकते हैं किसी कंपनी में। तो आपका ये आपको मोटिवेट करेगा उसको अचीव करने के लिए, और फिर ये लाइफ को एक मीनिंग भी देगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका कोई मकसद नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, तो आपकी लाइफ आपको अपने आप में मीनिंगलेस लगेगी। तो गोल को अचीव करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? तो गोल अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले गोल को सेट करना चाहिए, और बड़ा केयरफुली सेट करना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। अगर ये गलत सेट कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, आप एंड में कहेंगे कि यार गोल ही गलत सेट कर लिया, अचीव होने के बाद भी आप पछताएंगे। तो सेटिंग ऑफ गोल इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, और सेट करने के बाद फिर आपको कैसे इसको अचीव करना है, उसके ऊपर आपको एक एक्शन प्लान बनानी पड़ेगी। एक्शन प्लान बनानी पड़ेगी कि मुझे कैसे अचीव करना है। मान लीजिए आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मुझे डॉक्टरी कहाँ से करनी है, MBBS कहाँ से करूँगा, MD कहाँ से करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा एक्शन प्लान बनानी पड़ेगी। 12th में मुझे कितने मार्क्स चाहिए कि मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो एक्शन प्लान के बाद अब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। अब एक्चुअल में रियलिटी में सिर्फ एक ख्वाब या ड्रीम ना रह जाए, इसको अचीव करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब रिव्यू करेंगे कि मैं सही जा रहा हूँ, जा रही हूँ कि नहीं। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो आपको इम्प्रूवमेंट भी करनी पड़ेगी, कुछ चेंज करना है तो चेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है। और एंड में आपको इंश्योर करना है कि मैं अपने इस टारगेट को एकम्प्लिश कर लूँ। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। अब देखिए, गोल किस किस तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के गोल हो सकते हैं आपके। एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, एक मीडियम टर्म गोल हो सकता है, और एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे एक्सपर्ट होना है अपने किसी पर्टिकुलर डॉक्टरी की ब्रांच में, है ना। यदि आप एक सर्जन बनना चाहते हैं तो मैं एक बहुत अच्छा सर्जन बनना चाहता हूँ, लोगों को तकलीफ़ों से मैं कुछ इजाद दिलाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है ये। लेकिन मीडियम टर्म गोल क्या होगा कि अगले 4-5 साल में मुझे किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। मान लीजिए आप क्लास 11th में हैं, तो आप अगले 4-5 साल का टारगेट बना सकते हैं कि मुझे 11th से या उससे पहले ही एक तैयारी शुरू कर देनी है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। जो भी नीट का एग्ज़ाम है या दूसरे एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है, और वो करने के साथ साथ ये तो 1-2 साल का हो गया। 4-5 साल के लिए आपको फिर देखना है मेरा एडमिशन हुआ, मैं वहाँ जाके भी अच्छे से पढ़ रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एक
मीडियम टर्म 4-5 साल का एक गोल हो जाएगा, जिसको अचीव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन एक उससे भी छोटा हो गया शॉर्ट टर्म गोल, इमीडिएट गोल। मुझे करना क्या है भाई, मैं क्लास 11th में हूँ और मैंने गोल सेट किया हुआ है, लेकिन मुझे उसको अचीव करने के लिए डेली किसी ना किसी टॉपिक को पढ़ना है, उसे अच्छे से तैयार करना है। वो मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। मुझे परसों तक क्या करना है, कल तक क्या करना है, ये सारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए आपको कोशिश करनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे गोल अचीव क्यों नहीं होते। इसकी वजह है क्योंकि हमारे गोल स्मार्ट नहीं होते। स्मार्ट गोल ये क्या होता है? देखिए, स्मार्ट SMART, ये 5 आपके अल्फ़ाबेट्स हैं और इन 5 का एक एक मीनिंग है। सबसे पहले स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है ना, कि मुझे कहाँ से डॉक्टरी करनी है। कोई पर्टिकुलर आप इंस्टीट्यूट के बारे में सोच सकते हैं कि भाई मेरे लिए एम्स बेटर रहेगा या मेरे लिए कोई और कॉलेज बेटर रहेगा जहाँ से मैं करूँ। तो आपका एक स्पेसिफिक गोल है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे मालूम होगा कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितना स्कोर चाहिए। स्पेसिफिक हो गया। फिर ये मेजरेबल होना चाहिए। मुझे बहुत पैसा कमाना है। अरे बहुत मीन्स कितना? मेजरेबल तो नहीं है ना ये। मेजरेबल का मतलब हो गया आपको टारगेट करना है कि चलिए ठीक है, मुझे जैसे ही मैं MBBS या MD करूँगा तो मेरा एक टारगेट है कि मेरी 1 लाख की या 1.5 लाख की एक जॉब होनी चाहिए और आने वाले सालों में मैं इतना पैसा कमाऊँगा, इतना सेव करूँगा, इतना खर्च करूँगा। ये सब मेजरेबल करना चाहिए, इसको आप काउंट कर पाएँ, है ना। बहुत पैसा कोई एक मेजरेबल नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपया मेजरेबल है। हाँ, 1 लाख रुपया मेरी सैलरी होनी चाहिए जब मैं अपना करियर स्टार्ट करूँ। फिर अगला है A, यानी कि अटेनेबल होना चाहिए। भाई ऐसा गोल मत सेट कर लो जो अटेनेबल ही ना हो। मान लो आपके अंदर कैलिबर नहीं है। आपको, हर इंसान को अपना तो पता ही होता है कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो आप अपने कैलिबर को देखते हुए एक अटेनेबल गोल रखिए जिसको आप अचीव कर पाएँ। हाँ, ये अचीव होने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने लिए ऐसा गोल रख लिया जो अचीव होने लायक ही नहीं है। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। कई बार कुछ लोग ऐसे अनरियलिस्टिक गोल कर लेते हैं, है ना, वो अचीव नहीं हो पाते, फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो रियलिस्टिक हो, ये हो सकने लायक हो, ऐसी चीज़ हो, है ना। ऐसी कोई अनरियलिस्टिक चीज़ ना सोचें। मैं हवा में उड़ने लगूं और बिना किसी एरोप्लेन के या बिना डिवाइस के, ये पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा पॉसिबल हो, बट अभी मुझे नहीं लगता कि ये एक अटेनेबल गोल है बिना किसी डिवाइस की हेल्प के। और फिर टाइम बाउंड भी होना चाहिए। मुझे MBBS करना है, कितने साल में? 4 साल में, 5 साल में। या मुझे गाड़ी खरीदनी है, कब तक खरीदनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, उसका एक टाइम पीरियड भी रखिए। चलिए, आप कह सकते हैं कि मुझे अपनी जॉब के 2 साल के अंदर ये वाली गाड़ी खरीदनी है ना। कोई भी आपका टारगेट हो सकता है। तो स्मार्ट गोल होना बड़ा ज़रूरी है। SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अटेनेबल एंड टाइम बाउंड। देखिए, अब गोल को अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप अपना स्मार्ट गोल सेट कर लीजिए कि मेरा स्मार्ट गोल ही है, ठीक है। फिर उसके लिए आपने एक एक्शन प्लान बना लिया। एक्शन प्लान बनाने के बाद अब आपने उस पर हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे मैं इसको अचीव करूँगा और उसके लिए पूरे स्टेप्स भी ले रहे हैं। उसके बाद अपने गोल को रिव्यू करिए और रिव्यू करने के बाद फिर आप एक काम कर सकते हैं। जब आपका गोल अचीव हो जाए तो आप अपने आप को रिवार्ड कर सकते हैं। कैसे रिवार्ड कर सकते हैं? अरे, मैंने ये सोचा था ये होगा तो मैं एक पार्टी करूँगा, तो आप पार्टी कर सकते हैं। आप कहीं घूमने जा सकते हैं या किसी भी तरह से अपने आप को रिवार्ड कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मोटिवेशन होगा आगे के फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने के लिए। देखिए, गोल अचीव तब होगा जब आप गोल को कहीं ना कहीं लिख लेंगे। आपको लिखना बड़ा ज़रूरी है ना। अगर आप लिख लेते हैं और सही गोल लिख लेते हैं, समझिए आपका आधा काम हो गया। आपका गोल अगर स्मार्ट है, आपने उसे लिख रखा है, आप उसे कुछ समय के बाद देखते रहते हैं,
तो मान लीजिए आपका आधा काम हो गया, बाकी काम तो उसको फिर करने से रिलेटेड रह जाएगा। सही गोल चुनना, सही गोल को लिख के रखना, उसको रिव्यू करना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें गोल को अचीव करने में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक उसको प्लान करना, एक उसको रिव्यू करना। गोल प्लान करने में सबसे पहले आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ता है कि मैं इस गोल को कैसे अचीव करूँगा, कौन कौन से स्टेप्स लूँगा, ठीक है। वो बड़ा ज़रूरी एक एक्टिविटी है कि मैंने गोल को प्लान किया, और स्मार्ट तो होना ही चाहिए ये, अदरवाइज़ ये पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर आपको इसको रिव्यू करना है टाइम टू टाइम कि मैंने जो गोल प्लान किया था उसमें मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई, मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मुझे क्या इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये प्लान एंड रिव्यू दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, तभी गोल अचीव हो पाता है। इसके अलावा आपको अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी कहा, गोल अचीव होने पर अपने आप को रिवार्ड करना चाहिए, है ना। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको एज ए रिवार्ड महीने के एंड में सैलरी मिलती है, कभी कभी बोनस मिलता है, कुछ और चीज़ें मिलती हैं फेस्टिवल पर, है ना। तो इसी तरह आप खुद को भी रिवार्ड करिए अपने गोल को अचीव होने पर। देखिए, आप एंड में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टॉपिक में हमने ये सीखा कि गोल हम कैसे सेट करें, उसको अचीव कैसे करें, स्मार्ट गोल का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म गोल का क्या मतलब है, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म गोल का क्या मतलब है, ये सारा समझा। और गोल अचीव क्यों नहीं हो पाते, वो इसीलिए अचीव नहीं हो पाते क्योंकि हम इनमें से कोई ना कोई चीज़ मिस कर जाते हैं। हमारा गोल स्मार्ट नहीं होता, हम उसे रिव्यू नहीं करते, हम उसमें जो चेंजेस की ज़रूरत है वो नहीं करते, इसलिए हमारे गोल्स अचीव नहीं होते। अगर हम एक स्मार्ट गोल बनाकर आगे बढ़ते हैं तो हम ये हो नहीं सकता कि हमारा गोल अचीव ना हो, वो ज़रूर होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है, लाइफ की ट्रेजेडी क्या है, बहुत से लोगों को कोई गोल ही नहीं होता, तो फिर वो कुछ अचीव नहीं कर पाते। ट्रेजेडी ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में क्या पा पाए, आपने कौन सा गोल होना बड़ा ज़रूरी है। यू शुड हैव ए गोल, तभी आप उसे अचीव कर पाओगे, तभी आप ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे। तो ये तो था आज गोल सेटिंग के बारे में, मैंने आपको कुछ बताया। प्लीज़ वीडियो को बार बार सुने, अदरवाइज कई बारी बच्चे लाइव क्लासेस में बिना इसको सुने आ जाते हैं और फिर वो ढंग से क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते। तो प्लीज़ इसको सुने बार बार और सारे पॉइंट्स नोट करें, फिर इनमें से कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है तो आप वो क्वेश्चन पूछिए। तो ये आज हमारा 11वां एपिसोड था। अब हमारा आखिरी एपिसोड बच गया है और वो टॉपिक है सेल्फ इमेज के बारे में, यानी कि उसमें हम जौहरी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो उम्मीद है आप इन सारे वीडियोस को बार बार देखेंगे ताकि आपकी पर्सनैलिटी ग्रो हो, ताकि आप कोई भी इंटरव्यू है उसको अच्छे से क्रैक करें। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।